नमस्कार दोस्तों, सुनो फाई में आपका स्वागत है। आज की बुक है डेथ एन इनसाइड स्टोरी बाय सद्गुरु। इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से यह सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हर रोज हजारों लोग मरते हैं, फिर भी इंसान ऐसे जीता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। इससे बड़ा अजूबा और क्या हो सकता है? 5000 साल बाद भी हम सब इसी अजूबे में जी रहे हैं। हम मौत के बारे में बात करने से डरते हैं, उसे एक त्रासदी मानते हैं और हर कीमत पर उससे बचना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मौत कोई त्रासदी ना हो बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पल हो? क्या होगा अगर मौत को समझना असल में जीवन को समझने की चाबी हो? सद्गुरु इसी गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मौत कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संभावना है, एक ऐसा मौका जो शायद हमें पूरी जिंदगी में ना मिला हो। चलिए सद्गुरु के साथ मौत और जीवन के इस रहस्य को समझने के सफर पर चलते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है मौत को लेकर हमारे नजरिए को समझने से। सद्गुरु बताते हैं कि आजकल हमने मौत को एक मेडिकल कंडीशन यानी एक मेडिकल समस्या बना दिया है। जब कोई मरने वाला होता है तो उसे शांति से जाने देने के बजाय हम उसे अग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजारते हैं। हम जिंदगी को एक जश्न की तरह देखते हैं और मौत को एक हार की तरह। लेकिन सच तो ये है कि मौत जिंदगी का अंत नहीं बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। जैसे हर सांस जो हम अंदर लेते हैं वो जीवन है और हर सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं वो मौत है। जीवन और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हर पल साथ साथ चल रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक आप इस बात को नहीं समझते कि आप नश्वर हैं, तब तक आप असल में आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। ईश्वर में सिर्फ विश्वास कर लेने से आप आध्यात्मिक नहीं बनते। सद्गुरु एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे दो शरारती बच्चों को सुधारने के लिए उनके माता पिता उन्हें एक पादरी के पास ले गए। पादरी ने एक बच्चे से पूछा, भगवान कहाँ है? बच्चा घबरा गया। पादरी ने फिर उसकी छाती पर उंगली रखकर जोर से पूछा, भगवान कहाँ है? बच्चा डरकर भागा और अपने भाई से बोला, हम बड़ी मुसीबत में हैं, इन लोगों का भगवान खो गया है और इन्हें लगता है कि हमने चुराया है। सद्गुरु कहते हैं कि भगवान के सहारे आप बस बेबाक हो जाते हैं, लेकिन जब आपको ये एहसास होता है कि एक दिन आप भी मर जाएंगे, तब आप जीवन के स्रोत को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। यही असली आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सद्गुरु अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे 8 से 17 साल की उम्र तक वो श्मशान घाट में बहुत समय बिताते थे। वो वहां बैठकर जलती हुई लाशों को देखते थे। उन्होंने देखा कि कैसे जब गर्दन जल जाती है तो अक्सर अधजला सिर चिता से लुढ़क जाता था और कोई रिश्तेदार ना होने पर वो खुद उसे उठाकर वापस आग में डालते थे। इस एहसास ने उन्हें गहराई से छू लिया कि एक दिन उनका शरीर भी ऐसे ही जल जाएगा। इस एहसास ने उनके अंदर जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की समझ पैदा की। वो कहते हैं कि मौत कोई त्रासदी नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी जिए बिना मर जाना असली त्रासदी है। संस्कृत में एक श्लोक है, जननम सुखदम मरणम करुणम, जिसका मतलब है कि जीवन एक सुख है और मौत एक करुणा है जो आपको इस जीवन के खेल से मुक्त करती है। जो लोग मौत से डरते हैं वो असल में जिंदगी से बच रहे होते हैं, क्योंकि मौत से तो कोई नहीं बच सकता। जब हम मौत की इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर ये जीवन और मौत का तंत्र चलता कैसे है। सद्गुरु इसे 8 तरह की मेमोरी के जरिए समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा पूरा अस्तित्व मेमोरी का एक जटिल जाल है। इसमें एलिमेंटल मेमोरी यानी तात्विक स्मृति, एटॉमिक मेमोरी यानी परमाणविक स्मृति, एवोल्यूशनरी मेमोरी यानी विकास की स्मृति, जेनेटिक मेमोरी यानी आनुवांशिक स्मृति जो हमें माता पिता से मिलती है, कार्मिक मेमोरी यानी कर्मों की स्मृति, अनकॉन्शियस मेमोरी यानी अचेतन स्मृति, सबकॉन्शियस मेमोरी यानी अवचेतन स्मृति और कॉन्शियस मेमोरी यानी सचेत स्मृति। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियां, सब कुछ इन्हीं मेमोरीज का नतीजा हैं। इसमें से कार्मिक मेमोरी सबसे अहम है, जिसे संचिता कर्मा यानी कर्मों का पूरा गोदाम कहा जा सकता है। उसी में से एक छोटा हिस्सा हमें इस जीवन में मिलता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यही प्रारब्ध हमारे जीवन की दिशा और अवधि तय करता है। सद्गुरु जीवन को एक साबुन के बुलबुले की तरह बताते हैं। ये बुलबुला मेमोरी की एक पतली परत से बना है और इसके अंदर जीवन ऊर्जा यानी चेतना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मकसद इस बुलबुले की दीवार को इतना पतला करना है कि एक दिन जब ये फूटे तो कुछ भी बाकी ना रहे और वो चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। इसी को निर्वाण या मुक्ति कहते हैं। हमारे शरीर की 5 कोश यानी परतें हैं। अन्नमय कोश यानी भोजन से बना शरीर, मनोमय कोश यानी मानसिक शरीर, प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
सद्गुरु पहले 3 कोश को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पावर की तरह समझाते हैं। जब मौत होती है तो सिर्फ बाहरी 2 कोश यानी अन्नमय और मनोमय कोश का सचेत हिस्सा ही नष्ट होता है। बाकी का ढांचा एक नया शरीर खोज लेता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में मौजूद 5 मुख्य प्राणों या ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होती है। ये हैं समान वायु, जो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, प्राण वायु, जो हमारी सांस और विचारों को नियंत्रित करती है, उदान वायु, जो शरीर को हल्कापन देती है और हमें गुरुत्वाकर्षण से कम प्रभावित होने में मदद करती है, अपान वायु, जो शरीर से गंदगी बाहर निकालती है, और व्यान वायु, जो पूरे शरीर को एक साथ बुनकर रखती है और उसे संरक्षित करती है। मौत के समय ये प्राण एक एक करके शरीर छोड़ते हैं। सबसे पहले समान वायु लगभग 21 से 24 मिनट में निकल जाती है, जिससे शरीर ठंडा पड़ने लगता है। फिर प्राण वायु 48 से 90 मिनट में निकलती है। इसके बाद उदान वायु 6 से 12 घंटे में और अपान वायु 8 से 18 घंटे में निकलती है। व्यान वायु सबसे आखिर में 11 से 14 दिनों तक धीरे धीरे निकलती रहती है। यही कारण है कि मौत एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। प्राण शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से किसी एक से बाहर निकलते हैं और जिस चक्र से प्राण निकलते हैं वो व्यक्ति के अगले जीवन की प्रकृति तय करता है। मिसाल के तौर पर जो डर में मरता है उसके प्राण मूलाधान चक्र से निकलते हैं और जो पूरी जागरूकता के साथ शरीर छोड़ता है उसके प्राण सहस्रार चक्र यानी सिर के शीर्ष से निकलते हैं, जो सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। मौत की प्रक्रिया को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि मौत की क्वालिटी क्या होती है। सद्गुरु बताते हैं कि मौत मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। समय पर होने वाली मौत, जिसे सुमृत्यु कहते हैं, और असमय मौत यानी अकाल मृत्यु। समय पर मौत तद होती है जब आपका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है और जीवन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ने लगती है। ये एक सुंदर मौत है जहां इंसान आखिरी पलों में बेहद शांत और ज्ञानी हो जाता है। वहीं असमय मौत तब होती है जब शरीर किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से नष्ट हो जाता है, जबकि जीने की इच्छा और प्रारब्ध कर्म बाकी रहते हैं। इसके अलावा एक और तरह की मौत है इच्छा मृत्यु, यानी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना, जिसे महासमाधि भी कहते हैं। यह सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जाओं पर पूरी महारत हासिल कर ली हो। क्या मौत का अनुमान लगाया जा सकता है? सद्गुरु कहते हैं कि हाँ, ये कुछ हद तक संभव है। हमारा जीवन लगभग 12 साल के सौर चक्रों में बंधा हुआ है और एक योगी ये देख सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस सौर चक्र में होगी। इसके अलावा शरीर भी मौत आने से पहले कई संकेत देता है, जैसे व्यक्ति अपनी नाक की नोक को नहीं देख पाता या उसकी सांस फेफड़ों के निचले हिस्से तक नहीं जाती। यहाँ तक कि मौत की अपनी एक गंध भी होती है, जिसे कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर सूंघ सकते हैं। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि समाज में फैली नकारात्मक ऊर्जा जैसे शाप या काला जादू भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। अथर्ववेद में इसका पूरा विज्ञान बताया गया है। हालांकि वो कहते हैं कि आज के दौर में ऐसे सक्षम लोग बहुत कम हैं और ज्यादातर मामलों में ये व्यक्ति का अपना डर होता है जो काले जादू की तरह काम करता है। फिर बात आती है आत्महत्या की, जो आज के समाज की एक बड़ी समस्या बन गई है। अमेरिका में आत्महत्या से मरने वालों की संख्या युद्ध और हत्या से मरने वालों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। सद्गुरु आत्महत्या को जीवन की प्रकृति के बारे में अज्ञानता का परिणाम मानते हैं। ये एक तात्कालिक स्थिति का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश है। लोग अपने विचारों और भावनाओं को संभाल नहीं पाते और उन्हें लगता है कि जीवन खत्म कर लेना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इससे समस्या का अंत नहीं होता। आत्महत्या से सिर्फ शरीर नष्ट होता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म बना रहता है। इसके कारण उस आत्मा को एक डिसएम्बॉडीड यानी बिना शरीर की अवस्था में बहुत लंबे समय तक भटकना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत पीड़ादायक अनुभव होता है। तो क्या मौत को टाला जा सकता है? क्या हम मौत को चीट कर सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि मौत को टाला नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। समाज में प्रचलित महामृत्युंजय मंत्र का असल मतलब मौत पर शारीरिक विजय पाना नहीं, बल्कि मौत के डर पर विजय पाना है। कुछ योगी समाधि की गहन अवस्था में जाकर अपने शरीर की जैविक क्रियाओं को धीमा कर लेते हैं, जिससे वो कुछ समय के लिए मौत को टाल सकते हैं, जैसा कि शिरडी साईं बाबा ने किया था जब वो अस्थमा के गंभीर दौरे से गुजर रहे थे। एक और दिलचस्प विषय है पराकाया प्रवेशा, यानी किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। सद्गुरु आदि शंकराचार्य का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके कामुकता का अनुभव प्राप्त किया था ताकि वो एक बहस जीत सकें। लेकिन वो साफ करते हैं कि ये सब ऑकल्ट यानी तांत्रिक क्रियाएं हैं, इनका अध्यात्म से कोई गहरा संबंध नहीं है। अमरता की खोज को वो एक मूर्खतापूर्ण प्रयास मानते हैं जो सिर्फ दुखी लोग करते हैं। एक आनंदित व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसने जीवन को पूरी तरह से जी लिया है।
इस सफर का सबसे ऊंचा शिखर है महासमाधि, जो साधारण मौत से बिल्कुल अलग है। समाधि का मतलब मौत जैसी स्थिति नहीं है। सम का अर्थ है समता और धी का अर्थ है बुद्धि। जब आपकी बुद्धि समता की स्थिति में पहुंच जाती है तो उसे समाधि कहते हैं। ये आपके और आपके शरीर के बीच एक दूरी बना देती है, जबकि मौत का मतलब है शरीर का पूरी तरह से छूट जाना। महासमाधि वो अवस्था है जब एक योगी अपनी इच्छा से बिना शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए उससे बाहर निकल जाता है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना है, जिसे मुक्ति या निर्वाण भी कहते हैं। सद्गुरु यहाँ दो महासमाधियों का बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं। एक स्वामी निर्मलानंद की, जो एक योगी थे और जिन्हें कुछ तथाकथित रैशनलिस्ट्स यानी तर्कवादियों ने आत्महत्या करने वाला बताकर परेशान किया था, और दूसरी अपनी पत्नी विज्जी की। विज्जी ने सिर्फ शंभो मंत्र के जाप के सहारे और शरीर से सारे गहने उतारकर, ताकि धातु की कोई रुकावट ना हो, अपनी ऊर्जा को उस स्तर तक पहुंचाया जहां उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ अपना शरीर छोड़ दिया। ये दिखाता है कि महासमाधि सिर्फ बड़े योगियों के लिए नहीं, बल्कि एक तीव्र साधक के लिए भी संभव है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो सवाल उठता है कि हम एक अच्छी मौत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मौत जीवन का सबसे बड़ा पल है और इसे शांति और जागरूकता के साथ अनुभव करना जरूरी है। इसकी तैयारी के लिए हमें अपने नश्वर होने के एहसास के साथ जीना होगा। रोज 5 मिनट ये याद करना कि मैं नश्वर हूं और आज मर सकता हूं, जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला सकता है। मौत का डर असल में शरीर से गहरे जुड़ाव के कारण होता है। जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर मानने लगते हैं तो इसे खोने का डर पैदा होता है। भारत की प्राचीन परंपरा में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। इनमें से एक है वानप्रस्थ आश्रमा, जहां व्यक्ति एक उम्र के बाद घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर रहता था। इसका मकसद 4 दीवारी के बनाए झूठे सुरक्षा के एहसास से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ जुड़ना और अपनी नश्वरता को गहराई से महसूस करना था। इसी तरह जैन धर्म में सल्लेखना की प्रथा है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे भोजन और फिर पानी त्याग कर पूरी जागरूकता के साथ शरीर छोड़ता है। ये आत्महत्या नहीं, बल्कि जीवन चक्र को सम्मानपूर्वक पूरा करने का एक तरीका है। सद्गुरु बताते हैं कि मरने के लिए सबसे अच्छी जगह काशी जैसे ऊर्जावान स्थान है, जहां की ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति घर पर मर रहा है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? सद्गुरु कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं। मरने वाले व्यक्ति को एक साफ सफेद कमरे में रखना चाहिए, जहां हल्की नीली रोशनी हो। उसके पास 24 घंटे एक घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। साथ ही वैराग्य जैसे पवित्र मंत्रों का धीमी आवाज में जाप चलते रहना चाहिए। ये सब उस आत्मा की यात्रा को सहज बनाने में मदद करता है। जब मृत्यु निश्चित हो तो व्यक्ति के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। हमारे खून में मौजूद आयरन पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है और सिर उत्तर में रखने से प्राणों को शरीर छोड़ने में आसानी होती है। मृत्यु के बाद भी कुछ रस्में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मृतक के पैर के दोनों अंगूठों को एक साथ बांध देना चाहिए। इससे मूलाधार चक्र बंद हो जाता है और कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। शरीर को नहलाकर सिर्फ एक सफेद कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि रंगीन कपड़े गर्मी और प्रकाश को सोखते हैं, जो शरीर के क्षय की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। शरीर को जलाना दफनाने से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि उस व्यक्ति का कोई भी भौतिक अंश पीछे ना छूट जाए, जिससे आत्मा को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अंगदान करने को सद्गुरु बहुत अच्छा कर्म मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने जीते जी किसी का भला नहीं किया तो कम से कम मरकर तो किसी के काम आए। मृत्यु के बाद की रस्में सिर्फ मृतक के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ये रस्में ऋणानुबंध को तोड़ने में मदद करती हैं, जो कि रिश्तों और स्पर्श से बना भौतिक यादों का एक जाल है। जब कोई मरता है तो ये ऋणानुबंध जीवित लोगों पर, खासकर किशोर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ईशा फाउंडेशन में किया जाने वाला काल भैरव कर्मा ऐसी ही एक प्रक्रिया है, जो मृतक की एक तस्वीर और उनके पहने हुए कपड़े के एक टुकड़े का उपयोग करके इस ऋणानुबंध को भंग करने में मदद करती है, ताकि वो मृतक आत्मा शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके और जीवित लोग भी उस बंधन से मुक्त हो सकें। दुख और शोक की प्रक्रिया को सद्गुरु अपनी अपूर्णता का एहसास बताते हैं। जब कोई प्रियजन चला जाता है तो हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा खाली हो जाता है। इससे बाहर निकलने का तरीका है उस प्रेम और देखभाल को किसी और जीवित व्यक्ति की ओर मोड़ देना जो जरूरतमंद है। इस दुनिया से जाने के बाद आत्मा का क्या होता है?
सद्गुरु कहते हैं कि जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं वो ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास ऊर्जा तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी यादें यानी प्रारब्ध कर्म अभी भी बहुत मजबूत हैं। वे बिना शरीर के भटकते रहते हैं और अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार काम करते हैं। उनमें कोई इरादा या विवेक नहीं होता। सद्गुरु अमेरिका के टेनेसी में हुए एक अनुभव के बारे में बताते हैं, जहां उन्होंने एक मूल अमेरिकी योद्धा की आत्मा को सैकड़ों सालों से दुख और शर्म में जमड़े हुए देखा, क्योंकि वो अपने भाई की रक्षा करने में असफल रहा था। पुनर्जन्म का रहस्य भी कर्म और वासनाओं से जुड़ा है। आपकी जैसी गहरी इच्छाएं या प्रवृत्तियां होंगी, आपकी आत्मा वैसा ही गर्भ और शरीर खोजेगी ताकि वो उन्हें पूरा कर सके। यही कारण है कि इंसान जानवर के रूप में भी जन्म ले सकता है और जानवर इंसान के रूप में भी। क्या पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म तक चलता है? सद्गुरु कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर आधारित होते हैं और शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है जो ऊर्जा के स्तर पर बनता है और जन्मों जन्म तक चल सकता है, क्योंकि इसका आधार भौतिक नहीं होता। सद्गुरु अपने पिछले 4 जन्मों के बारे में भी बताते हैं, कैसे वो बिल्वा नाम के एक आदिवासी थे, फिर 2 जन्मों तक शिव योगी के रूप में इंटेंस साधना की और फिर सद्गुरु श्री ब्रह्मा के रूप में अपने गुरु के सपने ध्यान लिंग को बनाने का काम शुरू किया, जिसे वो इस जन्म में पूरा कर पाए हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपना शरीर छोड़ने के बाद 80 सालों तक उनकी उपस्थिति और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में यहाँ मौजूद रहेगी, ताकि वो उन सभी लोगों की मदद कर सकें जो उनसे जुड़े हैं। इस किताब का सार ये है कि मौत कोई ट्रेजेडी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पल है। अपने नश्वर होने के एहसास के साथ जीना ही पूरी तरह से जीने का एकमात्र तरीका है, और यही तैयारी आपको ग्रेसफुली मरने में मदद करेगी। अगर आप बस एक पल के लिए भी अपने गुरु के साथ पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं तो मुक्ति निश्चित है। उम्मीद है आपको एक किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।